इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज रिपोर्टर्स लाइव में तमाम संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो से कुछ खास रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां परासी सैंड में कल से शुरू होने वाला है मानसून सत्र, जिसको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। में मानसून का जो अलर्ट है वो जारी है। बहरहाल इसके राजधानी देहरादून में बारिश देखी जा रही है, जिसको लेकर जो आपदा प्रबंधन है वो लगातार बैठकें कर रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। तो अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है। भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, लगातार लैंडस्लाइड्स और हार्ड जो रॉक्स है वो गिर रहे हैं। तो उसके लिहाज से जो पीडब्ल्यूडी है उन्होंने अपनी टीमें लगा दी है, पत्थर हटाने का काम सुचारू रूप से जारी है। तो ऐसे में गैरसैंण का जो सत्र है वो भी कल से आउट हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मानसून विभाग का हैवी अलर्ट यहाँ पर किया हुआ है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई भी कोताही ना बरतते हुए गैरसैंण पहुंचे। सारे अधिकारी, सारे विधायक गैरसैंण में इस बार मानसून सत्र में उपस्थित होंगे, क्योंकि लिहाजा इसके क्योंकि वहां पर कई ऐसे विधेयक पारित होने हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी तैयारियां की हुई थी। तो आने वाले समय में जिस तरीके से मानसून विभाग लगातार हैवी अलर्ट जारी कर रहा है, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन भी मौके पर नजर बनाए हुए हैवी जो स्पॉट है, जो हॉट स्पॉट है, वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर तैनात कर दी गई है। कैमरा पर्सन हर सुनियाल के साथ हितेश त्यागी। और वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। और चुनाव आयोग से नाराज सपा प्रमुख अखिलेश यादव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हुए निशाना साधा। कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर गड़बड़ी कर रहा है, पीडीए समाज का वोट काटा जा रहा है और शिकायतों को गंभीरता से ना लेकर रत्ती टोकरी में डाल दिया जाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति को लेकर भी तंज कसा। दरअसल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग साथ मिलकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। पीडीए समाज यानी कि पाल, धुरिया जैसी जातियों का वोट काट दिया जाता है। मामले की शिकायत होती है, इस पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया। कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यशैली है यह कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। चुनाव आयोग की शिकायत होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा दिया जाए, उनके द्वारा पहले ही हलफनामा दिया जा चुका है और जिस तरीके से अब चुनाव आयोग अपनी रिहाई पर उतर आया है, यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा भी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता अब समझ चुकी है चुनाव आयोग किस तरह काम कर रहा है और किस तरह बीजेपी के लिए बैटिंग करता है। जनता अब इसका जवाब जरूर देगी। अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति को लेकर भी तंज कसा। कहा कि उपराष्ट्रपति को यहाँ होना चाहिए। उनका यह इशारा कई मायने से अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से 27 के रण के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं, इससे सियासी तापमान भी पूरी तरह से हाई हो चला है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है और इसका फायदा कितना सपा को मिलता है, यह भी देखना दिलचस्प है। सहयोगी राज के साथ आसिफ इंडिया वॉइस। और वही राजनगर NH 220 पर लगातार कुछ दिनों से मवेशियों का सड़क पर होना एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत।
लगातार कुछ दिनों से सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ गई है और सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना इन दिनों देखा जा रहा है तो राजनगर प्रखंड क्षेत्र में। और राजनगर प्रखंड क्षेत्र में मुख्य मार्ग है NH-220। NH-220 मुख्य मार्ग में लगातार कुछ दिनों से जो दुर्घटनाएं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसका कारण है बड़ी गाड़ियों का आवागमन। और दूसरी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं जो मवेशियों का जो ठहराव होता है सड़क मार्ग पर, ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मवेशी बैठे रहते हैं, जिस कारण जो है लगातार दुर्घटनाएं की संख्या बढ़ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया कि दुर्घटना में किसी की जान भी चली गई है। लेकिन प्रशासन लगातार कुछ दिनों से लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, मवेशी के मालिक को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने मवेशियों की हिफाजत आप खुद करें, उनका देखभाल करें, उन्हें सड़क पर ना रोके। लेकिन मवेशी के मालिक जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। केवल गाय बैल ही नहीं, उसके अलावा भी कई जैसे भेड़ बकरी और अन्य तरह के जो पालतू जानवर है वो भी रोड पे ही बैठे रहते हैं, रोड पर सड़क पर रहते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ती रहती है। तो इसको कम करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास में है और जागरूक भी कर रही है जो मवेशी के मालिक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण आने वाले समय में ये एक और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए प्रशासन लगातार लोगों पे ये जागरूक करने का प्रयास कर रही है। अब देखते हैं इसके बावजूद भी लोग समझते हैं या फिर अभी भी सड़क पे अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। अब एक खबर मेरठ से है, जहां टोल प्लाजा पर आर्मी जवान की जमकर पिटाई देखने को मिली, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही गांव के लोग टोल प्लाजा पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शाहरुख। भूनी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान आर्मी के जवान के साथ जमकर मारपीट हुई और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सभी ग्रामीण यहाँ पर पहुंच गए और जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ भी की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। हालांकि जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है और मौके पे फिलहाल अभी सारे आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है और उसके साथ साथ जो यहाँ पे टोल कर्मी है वो मौके से फरार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों का सुबह से ही जब यहाँ पर हंगामा लगा हुआ है और मौके पे इस टाइम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम भी यहाँ पहुंचे हैं और संगीत सोम ने जमीन में बैठ करके अधिकारियों को भी जमीन में बिठाया। आप देख सकते हैं कि सामने संगीत सोम यहाँ जमीन पे बैठे हैं और साथ में मौजूद एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा और एसडीएम सदर भी यहाँ मौके पर बैठे हुए हैं। जमीन में बात की जा रही है कि आरोपियों को कब तक पकड़ उनकी हो की जाएगी और किस तरीके से ये मामले को शांत करा जाएगा। संगीत सोम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार परचम पर है और साथ में सुरपुर इंस्पेक्टर को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता। हालांकि अभी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सुगंध धाराओं में, बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। मौके पे आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, कई थानों की पुलिस मौजूद है, लेके एसपी देहात से एसडीएम सदर से लेके इंस्पेक्टर से लेके सारे आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और साथ में ग्रामीण भी मौजूद हैं। पीड़ित परिवारों के साथ यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि उसमें जो आरोपी हैं उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए और ये जो टोल भूनी टोल है इसको बंद कर दिया जाए। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख खान। और वही गाजियाबाद की राजकर अधिकार को घूस लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, जहां घूस लेने के आरोप में ये निलंबन देखने को मिला है। नोएडा जीएसटी ऑफिस में चल रही आईएएस बनाम पीसीएस के बीच जंग के बीच एक नया मोड़ आ गया है। आईएएस पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली राज्य कर अधिकारी रेणु पांडे को घूसखोरी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ जांच भी बैठा दी गई है। हालांकि रेणु पांडे समेत कई महिला अफसरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आईएएस यानी अपर राज्य कर आयुक्त संदीप भागिया के खिलाफ उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल पूरा मामला स्टेट नोएडा जीएसटी ऑफिस का है, जहां पर पीसीएस महिला अफसरों ने बड़ा गंभीर आरोप आईएएस संदीप भागिया पर लगाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे गए शिकायती पत्र में महिला अफसरों ने साफ तौर पर कहा था कि आईएएस संदीप भागिया उनको घूरते रहते हैं।
अनाप शनाप ढंग से उन्हें प्रताड़ित करते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि मेरा कहा नहीं मानोगे तो हाथ में कटोरा थमा दिया जाएगा। मामले की अभी जांच ही चल रही थी कि आरोप लगाने वाली महिला राज्य अधिकारी रेणु पांडे को घूसखोरी के एक मामले में निलंबित कर दिया गया। रेणु पांडे पर आरोप है कि उन्होंने बिचौली के जरिए 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। फिलहाल इस मामले में एक तरफ जहां राज्य कर महिला अधिकारियों ने IAS यानी कि अपर आयुक्त संदीप भागिया पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं दूसरी तरफ जांच भी बैठा दी गई थी। इस मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया है। रेणु पांडे को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से अपर आयुक्त संदीप भागिया पर गंभीर आरोप लगाया गया था, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य कर अधिकारी रेणु पांडे को जिस तरह से निलंबित किया गया है, इसकी सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है। फिलहाल अब यह मामला काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। मामला सीएम योगी आदित्यनाथ की टेबल पर भी पहुंच चुका है। सहयोगी सिराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर प्रयागराज से है, जहां जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शोएब। प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी जब 2 शातिर बदमाशों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सिटी जोन की पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान 2 लोग आते हुए दिखे जिन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाबी फायरिंग में उनके पैर में गोली लगी। दरअसल ये बाद में पहचान आजम और मंसूर के रूप में हुई, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। हालांकि पुलिस अब इनका डिटेल अपराध निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है, 2 अपराधियों को पकड़ा है जिनका फिलहाल प्राथमिक इलाज चल रहा है। दरअसल जब चेकिंग कर रहे थे तो इन्हें रोका गया था, लेकिन पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में ये दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इनकी पहचान आजम और मंसूर के रूप में हुई, जो झूसी इलाके के बताए जाते हैं और इन पर आपराधिक रिकॉर्ड है। इसका इस तरह की शुरुआती जांच में पता चला है, लेकिन डिटेल निकाली जा रही है कि किस तरह से ये अपराध करते थे। इनका और जो इतिहास है उसे खंगाला जा रहा है। लेकिन पुलिस ने पिछले दिनों जिस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया है और ऐसे अपराधियों को जो अमन और चैन को ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसी कड़ी में सिटी जोन की इस टीम को कामयाबी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। शोएब इंडिया वॉइस, प्रयागराज। वहीं भराड़ीसैंण में धामी सरकार का कल से शुरू होने वाला मानसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंट्रा। भराड़ीसैंण तैयार हो चुका है। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सभी कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है और आप कह सकते हैं मंत्री विधायक भी आ रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँचते हैं। कल से मानसून सत्र की शुरुआत यहाँ पर होगी, यानी 19 अगस्त से 22 अगस्त तक ये मानसून सत्र यहाँ पर चलेगा। इस दौरान सरकार की तरफ से कई विधेयक सदन के पटल पर यहाँ पर रखे जाएंगे। सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पर रखा जाएगा। सबसे जो खास बात है जिस पर सभी की निगाहें रहती है, 32 विधायकों के जो 500 से ज़्यादा सवाल यहाँ पर अब तक विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर सदन के भीतर जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाना है, उसको लेकर यहाँ पर रहने वाला है। ये कह सकते हैं कि कल से पूरी बिल्कुल से पूरा सामने यहाँ पर होगा। सभी तरीके से ये कह सकते हैं कि सत्र के लेकर जो तैयारियां विधानसभा सचिवालय की है वो पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा भराड़ीसैंण का परिसर है, जहां पर पूरी तैयारियां यहाँ पर अंतिम चरण में है। ये कह सकते हैं कि साज सजावट का काम इस समय चल रहा है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। पहले दिन की जो कार्रवाई होगी उसमें कह सकते हैं कि जो पूर्व विधायक रही है, जो दिवंगत इस समय रही है थराली की मुन्नी देवी शाह, उनके निधन पर शोक यहाँ पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो सदन की जो कार्रवाई होगी वो सुचारू रूप से चलने का काम यहाँ पर होगी। पूरी तरीके से सरकार तैयार दिख रही है। हंगामेदार सदन के आसार यहाँ पर रहने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत सारे हैं कि सरकार को घेरने के लिए, लेकिन सरकार भी तैयार है विपक्ष के हमलों को नाकाम करने के लिए। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई संचालित होती है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, भराड़ीसैंण।
और वही खबर पीलीभीत से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। नेशनल हाईवे 730 पर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। कड़े चौराहे से किसी काम से आ रहे अधेड़ की एक डंपर के द्वारा तेज रफ्तार होने के कारण टक्कर मार दी और रौंदकर जो उनकी मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो जाने के कारण परिजनों को जानकारी मिली तो उनका रो रो के बुरा हाल। फिलहाल पूर्णपुर CHC में अधेड़ को लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया है और परिजनों को जानकारी मिलते ही रो रो का बुरा हाल हो गया है। आपको बता दें कि ये अधेड़ किसी कार्यवाह से पूर्णपुर में आ रहा था, जिसके चलते कड़े चौराहे के पास एक डंपर ने टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और एम्बुलेंस के द्वारा पूर्णपुर CHC में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया है। परिजनों को जानकारी लगी है तो उनका रो रो के बुरा हाल है। फिलहाल पीलीभीत में एक भाजपा नेता की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां वो 20-25 युवकों के साथ दबंगई दिखाने पहुंचे थे। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अमित। में एक कथित भाजपा नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। जैसे कि आपको बता दें, पीलीभीत के थाना क्षेत्र के गांव भैरव कला में 20 लोगों को लेकर के भाजपा नेता दबंगई करने के लिए पहुंचा था, जहां पर ग्रामीण भड़क गए और ग्रामीणों ने उल्टा भाजपा नेता की ही कुटाई कर डाली। दौड़ा दौड़ा के जानकारी मिली कि दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई तो उसने पुलिस के द्वारा भाजपा नेता को बचाया गया और माधव टांडा थाने में लाया गया, जहां पर बात चल रही है कि जो दबंगों ने पीटा है नेता को, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप बोलते हैं, जो भाजपा नेता है वो दबंगई ही करने के लिए गांव में पहुंचा था, जानकारी मिल रही है। वहां पर दबंगई ना चलने के कारण ग्रामीणों ने ही उल्टी उनकी कुटाई कर दी और बताते कुर्ते फुर्ते सब फाड़ डाले और अच्छी तरह से कुटाई कर डाली। भाजपा नेता की कथित भाजपा नेता की अच्छी तरह से पिटाई होने के मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा जानकारी दी है कि फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। जमशेदपुर में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए लगभग 40 लीटर स्प्रिट एवं नकली शराब के रैपर बरामद किए गए हैं। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। शहर में उत्पाद विभाग अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पे कार्रवाई करने का तैयारी करती है और कार्रवाई करती भी है, लेकिन फिर भी अवैध कारोबारी अवैध शराब बनाने में पीछे नहीं हटते। जी हाँ, जमशेदपुर उत्पाद विभाग ने आज बिरसा नगर में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध मिनी फैक्ट्री को उद्भेदन करते हुए वहां पे लाखों रुपए के सामग्री को बरामद किया और जो वहां पे सामान रखी थी उसे नष्ट किया। बताया जाता है कि यहाँ पे नकली शराब बनाकर लोगों में बेचा जाता था और लोग नकली शराब का सेवन असली समझकर करते थे। लगातार नकली शराब के लिए विभाग कार्रवाई करती है और कार्रवाई कर उसे रोकथाम करती है, लेकिन नकली शराब बनाने वाले मिनी फैक्ट्री होता है, वो मिनी फैक्ट्री चूकते नहीं है और बनाने का प्रक्रिया जारी रखते हैं। इसी दौरान गुप्त सूचना मिलती है और विभाग कार्रवाई करती है और कार्रवाई करके उसे दंड भी देती है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। विभाग अभी लगातार सतर्कता होकर के इस ऐसे कारोबारियों पर सख्त नजर रखी है, जो भी इस तरह से कार्य करेंगे या नकली शराब बनाने का काम करेंगे उसे विभाग छोड़ेगी नहीं। आज जो सामान बरामद हुआ है वो लाखों रुपए मूल्य का सामान बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक बनाने वाले की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तार करने के लिए विभाग लगातार छापामारी कर रही है और दावा कर रहे हैं कि जल्द वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उसके पीछे का पूरा जो टीम है वो सामने आएगा। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। और वही बांदा में जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की प्रतिमा ने भक्तों के हाथों दूध पिया। क्या कुछ खास रहा, बता रहे हमारे संवाददाता संदीप। बांदा में एक अचंभित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये वीडियो जन्माष्टमी के दिन का बताया जा रहा है, जहां पर भगवान कृष्ण का जो लड्डू गोपाल का रूप होता है, जिसको घर में लोग पूजा करते हैं, जन्माष्टमी के दौरान उस लड्डू गोपाल को दूध पिलाते हुए कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वीडियो में जो दिखाया गया है कि दूध स्वयं जो है लड्डू गोपाल स्वयं दूध पीते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमारा जो भारत देश है ये कई कलाकृतियों और चमत्कारों के लिए फेमस रहता है। हमेशा ये कोई नई आज की बात नहीं है। हमेशा रोज़ नित नए कारनामे जो चमत्कार हैं ये देखने को मिलते हैं हमारे भारत देश में। लगातार तमाम ऐसे
घटनाएं अचंभित करने वाली घटनाएं होती रहती हैं। अभी कुछ वर्षों पहले बांदा पे ही एक ऐसा मामला और भी आया था जहां पर भगवान बजरंगबली की मूर्ति की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जिसको भी लोग देख करके अचंभित हुए थे। उसी तरह से आज ही पूरा मामला एक बार फिर से बांदा जनपद में देखने को मिला है, जहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति के द्वारा दूध पीने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है उसको देख कर के लोगों के मन में एक आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लगातार लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर भी कर रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। और वही खबर हमीरपुर से है, जहां सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। कई दिनों से जो सड़क है उसका निर्माण नहीं हो रहा है। क्या कुछ मांगे हैं उनकी बता रहे हमारे संवाददाता रूपेश। 79 साल बीत जाने के बाद भी हमीरपुर में एक ऐसा डेरा है जहां पर ना ही सड़क है ना ही वहां पर रोड अभी तक बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मौदाहा के मदारपुर डेरा का है, जहां पर आज ग्रामीणों ने हमीरपुर आकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि जो वहाँ का मदारपुर डेरा है वहाँ पर ना ही रोड है और जो वहाँ के लोग हैं ग्रामीण हैं वो दलदल भरी सड़कों से निकलने के लिए मजबूर हैं। और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात भी की, लेकिन खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू में फीस वृद्धि को लेकर चल रहे धरने के बीच फिर एक बार विवादित भाषण सामने आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सहनवाज। विश्वविद्यालय में लगातार फीस वृद्धि और छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग 17 दिन बीत जाने के बाद भी एएमयू के छात्रों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एएमयू छात्रों के द्वारा मांग है कि जब तक फीस वृद्धि कम नहीं की जाती और छात्र संघ चुनाव और अन्य उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं की जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। वहीं आज एक सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें एक तला हन्नान नाम का जो पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र और इस समय मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का छात्र है, उसके द्वारा एक भाषण दिया गया, जिस भाषण में उसके द्वारा कहा गया कि एएमयू किसी की जागीर नहीं है। वहीं उनके द्वारा साफ तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली पर कड़े तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से एएमयू के प्रॉक्टर के द्वारा बाहर की पुलिस को एएमयू के कैंपस में लाकर छात्रों के साथ बर्बरता की गई वह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं तला मन्नान के द्वारा कहा गया कि पहले भी इस तरीके से 15 दिसंबर के दिन पुलिस जो कि यूपी पुलिस थी वह एएमयू कैंपस में घुसती है और उसके बाद उनके द्वारा छात्रों के साथ मारपीट और बदसलूकी की जाती है। उसी के चलते बीते जुमे के दिन भी जब छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन के द्वारा। और वही खबर अलीगढ़ से है, जहां मुफ्ती पद को लेकर मुसलमानों में हंगामा खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता सहनवाज। प्लेटफॉर्म पर एक फोटो वायरल होता है, जिसके बाद पूरे अलीगढ़ शहर में एक अजीब सा माहौल हो जाता है और जिसके बाद अफवाहों का बाजार जो था वो गर्म हो जाता है। और ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद बताया जाता है कि अचानक ही शहर मुफ्ती का चयन हो गया और नए शहर मुफ्ती ने अपने पद ग्रहण कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अब से 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां जिला कारागार में आजम खान से मिलने उनका परिवार पहुंचा। इस मुलाकात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नंद किशोर। सीतापुर जिला कारागार में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने आज उनकी पत्नी और बेटे आदिफ खान पहुंचे हुए थे। उनके साथ सपा महिला नेता भी साथ थी। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद वो सीतापुर जिला कारागार परिसर में प्रवेश किया और आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे की लगभग 2 घंटे तक मुलाकात चली, जिसके बाद बाहर निकलने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया। बांदा में पत्नी और ससुराल से प्रताड़ित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता संदीप। सामने आया है जहां पर एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने के पहले उस व्यक्ति के द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें उसने अपनी प्रताड़ना के बारे में बताया था। उसको लेकर उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया था। वायरल करने के बाद उसने मौत को अपने गले लगा लिया था। जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को लगी तो परिजनों ने तत्काल पूरे मामले को पुलिस को संज्ञान दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले। खबर सीतापुर से है, जहां लूट और चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर।
सीतापुर पुलिस आज चोरी और लूट की घटनाओं का अनावरण करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों ज्वेलरी शॉप से घर जा रहे एक सराफा व्यवसायी से लाखों कीमत के जेवरात लूट ले गए थे, जिसके लिए पुलिस ने एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम को गठित कर खुलासे का प्रयास कर रही थी। आज सीतापुर पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार। और फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।